प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आजकल कल के अवतारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, इसलिए वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी भक्ति कैसी है। परंतु एक बात आप बताइए कि क्या आप अंतर्यामी हैं? आप ये कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कल के अवतार है या नहीं है? मान लो कोई व्यक्ति खुद को कल के अवतार कह रहा है और आप उसे कल के अवतार मान लें, लेकिन जरा ये सोचें कि अगर वो व्यक्ति कल के अवतार ना हुआ तो? अगर आप सच्ची भक्ति करते हैं तो आपका कल्याण ही होगा और आपको कहीं भी कल के अवतार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को कल के अवतार मान लेते हैं और वो व्यक्ति कल के अवतार ना हुआ या फिर एक असुर हुआ तो आपका किस हद तक नुकसान होने वाला है आप ये सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है और आपको कैसे भगवान कल के मिल सकते हैं, दोनों का ज्ञान हो जाएगा। दिव्य आत्माओं, आपने भक्त प्रहलाद की कथा कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी और टीवी में देखी भी होगी, जिसके अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त रहते हैं। हिरण्यकश्यप उन्हें अनेकों प्रकार के कष्ट यातनाएं देता है और आखिर में भगवान नरसिंह प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। आज हम आपको इसी कथा को कूर्म पुराण के अनुसार सुनाएंगे और इसके रहस्य भी आप जानेंगे कितने अद्भुत हैं। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से पूर्ण शत्रुता ठान ली थी। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त करने की इच्छा की, परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को बदले में 6 वरदान दिए, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप न देवताओं से मरेगा, न दैत्यों से, न मनुष्य से, न पशु से, न दिन से, न रात से, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से और न ही 12 महीनों के किसी महीने में। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत आतंक मचाया। सारे भक्तों, ऋषियों, यज्ञ कथाओं आदि को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, जिससे देवताओं के कार्यों में विघ्न आने लगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अस्त्र शस्त्र की अच्छी विद्या प्राप्त कर ली थी। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त तो थे, परंतु अपने पिता को अनुचित व अधर्म के कार्यों से रोक नहीं पाते थे। जब धर्म का लोप होने लगा तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हिरण्याक्ष के भ्राता हिरण्यकश्यप किसी भी साधारण देवता और इंसान के द्वारा मारा नहीं जा सकता। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही उसे मारने में सक्षम हैं, आप ही उसका वध करके धर्म और भक्तों की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया। वह दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्र के साथ गरुड़ में बैठकर हिरण्यकश्यप के नगर में प्रवेश किया। जब उस दिव्य पुरुष को दैत्यों ने देखा तो दौड़कर भयपूर्वक सूचना दी। इस पर हिरण्यकश्यप अपने असुर सैनिकों और प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ उस दिव्य पुरुष से युद्ध करने पहुंचा। इसके बाद हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र प्रहलाद, अनुहलाद, संघलाद और हलाद भगवान विष्णु से उत्पन्न उस दिव्य पुरुष से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। जब साधारण अस्त्र शस्त्र काम में नहीं आए तो प्रहलाद ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग उस दिव्य पुरुष के ऊपर किया। दिव्य पुरुष के सामने जाकर वह ब्रह्मास्त्र क्षीण हो गया। उसके बाद प्रहलाद के भाई अनुहलाद ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया। वैष्णव अस्त्र भी उस दिव्य पुरुष पर काम नहीं किया। तब संघलाद ने कौमार अस्त्र और हलाद ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु ये सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र
उस दिव्य पुरुष के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सके। अपने पुत्रों को पराजित देखकर हिरण्यकश्यप स्वयं उस दिव्य पुरुष से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और दोनों के ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह देखकर अस्त्र शस्त्र को दूर रखकर दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ और पैरों का भयंकर प्रहार करते। अंततः जब दिव्य पुरुष उस हिरण्यकश्यप का वध नहीं कर सके तो वापस गरुड़ में बैठकर उसमें सवार होकर वापस वैकुंठ लौट आए और सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वरदान का विचार किया और उसके पश्चात नरसिंह रूप बनाया। इधर हिरण्यकश्यप अहंकार में भरकर बोला कि वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं विष्णु ही था जो मुझसे हार कर भाग गया है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान तो सर्वसमर्थ सर्वव्यापक हैं, वह कहीं भी नहीं आते न कहीं जाते, वो जहाँ मन होता है प्रकट हो जाते हैं और जब मन होता है तो लोप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस पर क्रोध से भरकर हिरण्यकश्यप ने एक ही मुक्के से अपने पास के एक खंभे को विदीर्ण कर दिया और उसी खंभे से साक्षात भयंकर दाढ़ों वाले भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। इस बार भी प्रहलाद ने सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भगवान नरसिंह के ऊपर किया, किंतु प्रहलाद के कोई भी अस्त्र शस्त्र भगवान नरसिंह के ऊपर काम नहीं कर सके। प्रहलाद भगवान नरसिंह से पराजित हो गया। तदनंतर हिरण्यकश्यप की आज्ञा से उसके छोटे भाई ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग भगवान नरसिंह पर किया, परंतु भगवान नरसिंह के ऊपर इस अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रहलाद ने देखा कि भगवान नरसिंह पर वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र अस्त्र काम नहीं कर रहे हैं तो वह बात समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। प्रहलाद ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपने पिता हिरण्यकश्यप को अनेक प्रकार से समझाया कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं और आप सब लोग इनकी शरण अब ग्रहण कर लें। परंतु हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात को न मानकर भगवान नरसिंह से युद्ध किया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर संध्या बेला में घर की दहलीज में जाकर अपने नाखूनों के माध्यम से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद प्रहलाद शासन करने लगे। एक बार प्रहलाद के घर में कोई ब्राह्मण आया तो प्रहलाद ने यह सोचा कि मैं तो इस ब्राह्मण से श्रेष्ठ ही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हैं। इस तरह के आसुरी विचार आने की वजह से प्रहलाद की बुद्धि भ्रमित हो गई। प्रहलाद जब संध्या पूजन करने बैठे तो उनके मन में यह विचार आया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का वध कर दिया मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ, यह तो असुर संस्कृति के खिलाफ है। उसने अपनी सारी सेना तैयार करके बद्रीनाथ धाम की तरफ गंधमादन पर्वत की ओर भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। भगवान नारायण अंतर्यामी थे। वो रास्ते में ही एक तपस्वी के वेश में लकड़ी बीनते हुए प्रहलाद को मिले और प्रहलाद से कहा, इतनी सेना लेकर कहाँ जा रहे हो? प्रहलाद ने कहा, हे तपस्वी, मैं नारायण से युद्ध करने जा रहा हूँ। तपस्वी ने कहा, हे राजन, आप मेरे लकड़ी का गट्ठर उठाकर मेरे सिर पर रख दें तो आपकी विशेष कृपा होगी। प्रहलाद ने अपनी सारी सामर्थ्य और सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा सका। इस पर तपस्वी ने हंसकर कहा, तुम लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पा रहे तो उस नारायण से युद्ध क्या करोगे? प्रहलाद का भ्रम अब दूर हो गया और वह तपस्वी को पहचान गया। भगवान नारायण को प्रणाम करके पुनः वापस लौट गया। प्रिय दिव्य आत्माओं, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भक्त प्रहलाद भी किस प्रकार विचलित हो जाते थे, तो एक साधारण इंसान कैसे भगवान को पहचानने के सामर्थ्य रख सकता है। प्रिय आत्माओं, कलयुग में भगवान कल के अवतार को पहचानना सहज कार्य नहीं है। भगवान को बाहर खोजने की अपेक्षा अंदर खोजिए। भगवान अंतर्यामी हैं, वो अपनी दिव्य लीलाओं से अपने भक्तों के सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। भगवान अधर्मियों और अन्याय के कर्म में प्रवृत्त आतताइयों को ही दंड देते हैं। उनको इस विश्व के हर इंसान के बारे में सब कुछ पता है। आप पवित्र कर्मों और समर्पित भक्ति पर ध्यान दीजिए, ना कि यहाँ वहाँ गूगल में कल की भगवान को खोजने में। भगवान सही समय पर आपसे स्वयं ही मिल जाएंगे।
आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।